अक्सर ऐसा होता है कि इंसान गुनाह करता चला जाता है, उसका दिल स्याह हो जाता है और उसके अंदर अल्लाह से माफ़ी मांगते हुए एक मायूसी और एक शर्मिंदगी सी महसूस होती है कि वो माफ़ी नहीं मांग सकता। पहले ये सोचें आप बंदे किसके हैं, आपका रब कौन है, जो गफूर और रहीम है भाई, जो कवी और कादिर है। अल्लाह के यहाँ बख्शिश की कोई हद मुकर्रर नहीं है। अगर आप उसकी हद मुकर्रर कर रहे हैं तो आप उसको कूज़े में बंद कर रहे हैं। कायनात की हर चीज़ पर रब का जलाल है, रब के जलाल का असर है। हम देखते हैं दरख्त के पत्ते हिल रहे हैं, हम सोचते हैं वो हमदो सना कर रहे हैं। बेशक भाई वो हमदो सना कर रहे हैं, मगर दरख्त का पत्ता रब के जलाल की वजह से कांप रहा होता है कि मेरी ज़रा सी ख़ता की वजह से कहीं मैं शाख से अलग ना हो जाऊं। और अल्लाह ताला इंसान को 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। मेरा आपसे सवाल है, जिस इंसान का ऐसा रहीम व गफूर व करीम रब हो, वो भला मग़फ़रत का सोचकर मायूस क्यों हो? वक्त के साथ साथ हम मज़ाहिर कायनात पर और तख्लीक़ कायनात पर गौर व फ़िक्र करना छोड़ जाते हैं और इस सब में एक खला पैदा हो जाता है और उस खला को हम मुख्तलिफ़ ज़राए से मुख्तलिफ़ तरीके से मुकम्मल करते हैं, भरते हैं। याद रखें, इंसान अपने रब से दूर होता चला जाता है, मगर उसका रब अपने बंदे से कभी दूर नहीं होता। वो शह रग के भी करीब रहता है और वो ऐसी मोहब्बत करता है कि सारा दिन आपके गुनाह देखता रहता है और सुबह के वक्त अपने फरिश्तों के हाथों आपका रिज़्क भेजता है। जब आप अपने रब से दूर हो जाते हैं तो इस दूरी में आपका अपने रब से राब्ता टूट जाता है। हम चलते हुए मस्जिद को देखते हैं, हमें ख्याल आता है मैंने 6 महीने से नमाज नहीं पढ़ी, और उसी वक्त आपके जहन में ये ख्याल आता है कि मैं किस मुंह से इस दर पे जाऊं। शर्मिंदगी की वजह से आप वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही आप अगली गली में जाते हैं, आपका कोई पुराना दोस्त आपको मिलता है और कहता है कि चलो भाई नमाज के लिए, आप कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं। ये सब क्या है भाई? ये सुलह का पैगाम है। जो शख्स लोगों से इखलाक से पेश आता हो और अल्लाह से बाद इखलाकी करता हो और बगावत और नाफरमानी पर आमादा हो, ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि दूसरे लोगों से उसका इखलाक अवामी फरेबी और रूहानी कमज़ोरी का नतीजा है। भाई हम धोखा देने लग जाते हैं लोगों के साथ, अपने पाक परवरदिगार को भी। रोज़ हम कोई ना कोई बहाना बनाते हैं और हम कोशिश नहीं करते। मैंने किसी आलिम से सवाल किया कि जब बंदा अपने परवरदिगार से तौबा करना चाहे तो उसे क्या कर लेना चाहिए? आलिम ने जवाब दिया, जब बंदा तौबा का इरादा करता है तो मेरा पाक परवरदिगार उसे तौबा की तौफीक भी अता करता है। वो हर चीज़ पर कादिर है। हम रोज़ नमाज पढ़ते हैं, क्या आपने कभी इस तरह नमाज पढ़ी है कि आपके सामने काबा है, दाईं जानिब जन्नत है और बाएं जानिब दोज़ख है और पैरों के नीचे पुले सिरात? भाई कभी इस तरह नमाज पढ़ के देखें। आपका वो सजदा आपकी निजात नहीं बल्कि आपकी पूरी नस्ल की निजात है। लब पर शुक्र जारी रखें कि उसने आपको नेकी की तौफीक दी। वो जिसे चाहता है अपने दर पे बुलाता है और जिससे नाराज़ हो जाए उसे वो तौफीक भी नहीं देता। मेरे भाई, तौबा की मायूसी क्यों? आपका रब हर चीज़ पर कादिर है और वो आपको 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ की पुकार अर्श हिला देती है और आपका रब रहीम आपको 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। वो नीयत देखता है, अमल नहीं देखता। आप तौबा की नीयत तो करें, आपको आपका रब आपके बहुत करीब मिलेगा।